माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडॉल के ऑफिशियल सर्कुलर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने आइडॉल से रिलेटेड एक पूरा डिटेल अपडेट दे दिया था। पूरा सर्कुलर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने कल के वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि ये जो सर्कुलेशन में था उसे डायरेक्टली एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा था। वो एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स जो थे, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की अपने लेवल पर मीटिंग ली थी। मीटिंग लेने के बाद उनका जो आउटपुट था वो सारे मिनट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई थी और बाद में उन्हीं कोर्स कोऑर्डिनेटर ने अपने स्टूडेंट्स को क्या किए, सारे के सारे सर्कुलर रिलीज कर दिए थे। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि ये सर सर्कुलर अपडेट कब होगा, तो मैंने आपको कल के वीडियो में कह दिया था कि कुछ आने वाले घंटों में इसे अपडेट कर दिया जाएगा। और अब जो मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सर्कुलर अपडेट किया गया है उसमें दोनों में सारे सब पॉइंट सेम है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर। यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो बात की जा रही थी, यानी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की थी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे 25 क्वेश्चन ईच मार्क 2 मार्क्स के होने वाले, यानी आपके 50 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इस नए सर्कुलर के अंदर जो अपडेट किया गया उसमें सिर्फ ये कहा गया 50 मार्क का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होगा ये नहीं कहा गया है और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये नहीं कहा गया है। मतलब यहां पर बात करने पर आइडल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बात करने पर, आइडल डिपार्टमेंट में मेरा फ्रेंड काम करता है, उससे मैंने जब कोऑर्डिनेशन किया तो आज मॉर्निंग में से मैंने बातचीत की तो उसने कहा कि 25 क्वेश्चंस कुछ कोर्सेज में अप्लाई होते हैं, कुछ कोर्सेज में अप्लाई नहीं किया है। यानी यहां पर आपको 25 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं या 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। तो यहां पर डिटेल सर्कुलर रिलीज किया जाएगा कि आपके उस पर्टिकुलर कोर्स में, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी या पार्ट 1 में एमए पार्ट 1, एमकॉम पार्ट 2, एमएससी पार्ट 1 के कोर्स की जो सर्कुलर आएगी उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे या 25। ठीक है, अगर आपसे रिलेटेड सर्कुलर नहीं आया तो आपको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया जाएगा उससे भी आप गेस कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि कल के सर्कुलर और आज के सर्कुलर में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स एलोकेटेड पे। दूसरा क्वेश्चन, आइडल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में यह है कि सर हमारा प्रिपरेशन हम कैसे करें। सबसे पहला चीज, जो हमने सिलेबस हमको दिया गया, जो स्टडी मटेरियल मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमको रिलीज किया है, उनकी जो टेक्स्ट बुक ऑफिशियल रिलीज की गई है उसमें मोस्ट ऑफ द थियरी सब्जेक्ट के पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं दिए गए, तो उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आप पूरा चैप्टर तो रीड करने वाले हो, क्योंकि आपको रीड करना ही पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो विदाउट थियरी रिवाइज किए या विदाउट कॉन्सेप्ट समझे आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप उसको पढ़ने से स्किप करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एमसीक्यू डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल कि विदाउट आपने थियरी पढ़े आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ये हार्श रियलिटी बट इट इज अ रियलिटी। आप किसी भी बड़े को पूछोगे, किसी भी टीचर्स को पूछोगे तो वो भी यही आंसर देने पड़ेगा, एटलीस्ट आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ते हो तो आप किसी चैप्टर को पढ़े तो आप मेक योर हाईलाइटेड पॉइंट्स, यानी अगर मैं पढ़ रहा हूं पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहा हूं या मैं कमर्शियल बैंकिंग के बारे में पढ़ रहा हूं, आप वो सारे पॉइंट्स को पढ़िए। पढ़ने का दिया तो आप हाईलाइटेड कीजिए कि आपको लगता है कि ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीजें आप हाईलाइटेड कीजिए। तो वो सारी चीजें अब थियरी सब्जेक्ट में तो करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन हमको आइडिया रहता है कि ये 5 क्लासिफिकेशन पूछे जा सकते हैं या फीचर्स होते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या होता है हमें पता होता है, बजटिंग क्या होता है हमें पता होता है, तो ये सारी चीजें हमको पता होती है। इकोनॉमिक्स में गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें हमको पता होता है। तो हम डायग्राम देख के या उसको एनालाइज करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते। लेकिन अकाउंट्स में यह नहीं पॉसिबल है। अकाउंट्स, कॉस्टिंग और टैक्स के सम कैसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैथ्स के कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यहां पे अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करना चाहूं तो अकाउंटेंसी में क्या किया जाएगा। मान लीजिए मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो अगर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, कैश मैनेजमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, फॉरेन करेंसी का अकाउंटिंग
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा। मैं अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर वो बेसिक चीज है, या आपको ऐसा का मैथ्स के लिए कहा जाएगा कि आपका मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, आपको यू नीड टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल इज सो, नंबर ऑफ इयर्स इज सो एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना, उसके 4 ऑप्शंस उसमें दिए रहेंगे, आपका जो आंसर आएगा वहां पर। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक चीजें आपको वहां पर पूछी जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, पेपर बहुत ही इजी होने वाला है। यहां पर कोई भी टीचर से, जितने भी टीचर से मैंने बात की है, तो आपको भी पता है क्लस्टर फॉर्म ऑफ कॉलेजेस की जो लिस्ट आई थी उसमें फिर मुझे और एक लिस्ट आई थी जहां पे टीचर्स उस पर्टिकुलर कॉलेजेस के पेपर सेट करते। तो मैंने कुछ टीचर से कम्युनिकेशन किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो पेपर बना रहे हैं सर वो बेसिक चीजों से बना रहे हैं। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन जरूर पूछा कि सर आप कौन सा क्वेश्चंस अडॉप्ट करने वाले हो, या आप खुद के क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करने वाले हो, या आप कहीं से अडॉप्ट करने वाले। तो मुझे मेजॉरिटी जो टीचर्स थे उन्होंने कहा हम रेफरेंस बुक से बनाने वाले हैं, यानी रेगुलर स्टूडेंट की जो बुक होगी उसमें या तो मनन प्रकाशन, या तो विपुल, या तो सेट पब्लिकेशन, यानी किसी ना किसी तरीके के रेफरेंस बुक का इस्तेमाल किया जाएगा। आइडॉल के डिपार्टमेंट का अभी कौन पेपर सेट कर रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मेरी कम्युनिकेशन होती है कि सर एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि पेपर किस तरीके से सेट होगा, तो मेरे हिसाब से लास्ट के 5 साल के जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंट्स में भी आते हैं, कॉस्टिंग में भी आते हैं, टैक्स में भी आते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आप पढ़ लीजिए। ऑफिशियल जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे कुछ अगर एमसीक्यू दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया, तो आप उसको रिफर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले कैसा होता है कि हिंदी में कहावत है, तिनके को डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही यहां पर आइडॉल स्टूडेंट को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, विदाउट प्लानिंग यू कैन डू एनीथिंग। आपको पहले प्लान करना होगा कि कैसे करना है। एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए, क्या स्टार्ट करने के बाद आप सारी चीजें थियोरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक योर हाईलाइटेड पॉइंट्स कि मुझे लगता है इसका मीनिंग, अगर मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ने या मार्केटिंग पढ़ने जाता हूं, मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है एंड उसके फीचर्स क्या होता है, वो फीचर्स मुझे एक बार रीड करना है, ताकि वो फीचर्स के पॉइंट्स मुझे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे, एडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे, डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ई बिजनेस, ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो वहां पे 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इंटरमीडिएट बिजनेस, अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरीके ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें या क्या करना, प्रिपरेशन करना है। अगर आपको अकाउंट्स और टैक्स है, टैक्स में क्या पूछा जा सकता है कि when a person is resident, तो he is eligible for paying tax or not, तो yes, no, not sure, ऐसा 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। यस मतलब क्या, अगर वो रेसिडेंट है तो क्या वो टैक्स पे कर सकता है या पे करने के लिए एलिजिबल है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा यस या नो, या नॉट श्योर, या अननोन। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया तो आपको यस या नो करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी डैश, या द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी, तो 4 ऑप्शन है। तो यहां पर मैक्सिमम लिमिट में एक में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 25 लाख दिया है, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। द अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन, तो क्या आएगा, 80TTA इज फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसमें से 4 ऑप्शन में से एक इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सिंपलीफाइड तरीके से। तो मैं आप उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो बेसिक क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसके ऊपर आपको फोकस किया जाएगा। कल से मैं डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर करने वाला हूं, उसका मैं आपको कम्युनिटी टैब में सारे इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि लेक्चर कब से रिलीज होने वाला है, और वो सारे के सारे लेक्चर मैं प्रीमियर करके रखूंगा मेरे सेकंड चैनल पे। वापस मैं बोल रहा हूं, द लेक्चर्स विल बी ऑन माय सेकंड चैनल, और उसका जो नोट्स होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा लिंक के साथ। वीडियो कौन सा होगा, वो वीडियो के लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, और उसमें जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं उसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जितना पार्ट मैं पढ़ाऊंगा उतना नोट्स आपको वहां पर मिलेगा। मेक श्योर क्या वो वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको वो हेल्प करने के लिए मदद मिलेगा। अगर आप जीएसटी पढ़ना, जीएसटी में दे रहा हो, तो जीएसटी अगर जिन भी कोर्सेज को अवेलेबल है, जो भी कोर्सेज को जीएसटी, वो सारे पढ़े। अगर मैं कैश मैनेजमेंट या कैश बजट कहता हूं, तो कैश बजट अगर एमकॉम को भी है, टीवाई को भी है, टीवाई को है, टीवाई को भी है, और बीकॉम के सर्टेन सेक्शन में भी है, तो आप उनको, वो सारे लोग वो सारी चीजें रिफर कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एमकॉम को भी है, टीवाई को भी है,
तो वो सारी चीजें, तो जो चैप्टर मैं अनाउंस करूंगा वो चैप्टर को मैं प्रीमियर करके रखूंगा, आपको वो सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर देखनी है। आपको कम्युनिटी टैब में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें डिफिकल्टी नहीं आएगी। और थियरी से रिलेटेड जो भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक आएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है जो बाकी सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं जरूर उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैं उसे शेयर कर दूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ अपलोड किया है, नोट्स अपलोड किया, आप वहां से जाकर रिफर कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा फॉर अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पर्पस। उम्मीद करता हूं कि आपको अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगेगा। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो एक लाइक, एक शेयर और मैक्सिमम शेयर, एक शेयर नहीं मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड या रिलेटिव्स इसका बेनिफिट ले सके। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।